गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह जीएसएम डिग्री कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने बल और बल के प्रभावों के बारे में जाना और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार के बारे में। तो बल जो है कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। बल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका पेशीय बल। पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वीय बल, तीसरा आता है चुंबकीय बल, चौथा है विद्युतीय बल, पांचवें की हम बात करें तो वो है घर्षण बल, छठा प्रत्यानयन बल और सातवां प्रतिरोधक बल। अब हम सबसे पहले जानते हैं पेशीय बल के बारे में। पेशीय बल क्या होता है? किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, जब उसे हम किसी वस्तु को अगर हम अपने हाथों से उठाते हैं तो हाथों की जो मांसपेशियां होती हैं वो है उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? उसी को ही हम पेशीय बल कहते हैं। मान लीजिए कोई बाल्टी है, पानी से भरी कोई बाल्टी हम अगर उठाते हैं तो क्या होगा? हाथ में हमारे खिंचाव होगा, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होगा और वो हाथ द्वारा लगाया गया बल, पेशियों द्वारा लगाया बल पेशीय बल कहलाएगा। आगे हम दूसरे बल की बात करेंगे तो वह है गुरुत्वीय बल। तो जब हम गुरुत्वीय बल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। किसके कारण? अपने द्रव्यमान के कारण। प्रत्येक कण क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है या आकर्षित करता है। और इनके बीच यह आकर्षण क्या होता है? सदैव उसके द्रव्यमान पर आधारित होता है। मान के चलिए कोई कण जो बड़ा है और कोई कण जो छोटा है, तो यह छोटा कण हमेशा बड़े कण की तरफ आकर्षित होगा, या कहें तो बड़ा कण इस छोटे कण को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी जो पृथ्वी है उसके तरफ कोई भी चीज़ उसकी तरफ अपने आप खींची चली जाती है। अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है? वो पृथ्वी की ओर वापस आती है लौटकर। यानी कि कोई भी दूसरा कण जो कि पृथ्वी से छोटा है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल है, यही गुरुत्वीय बल कहलाता है। जैसे पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो कैसा है? छोटा है, तो यह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर हम बात करें ब्रह्मांड की तो सूर्य क्योंकि बहुत बड़ा है और पृथ्वी या जो अन्य ग्रह हैं वो कैसे हैं? उसकी तुलना में बहुत छोटे हैं। तो ये इसकी आकर्षण इसी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों तरफ ये सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो यह गुरुत्वीय बल हो गया। अगले बल की हम बात करेंगे वो है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? तो चुंबकीय बल जो है वो क्या होता है कि जब किसी एक चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक अथवा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल ही चुंबकीय बल कहा जाता है। जब कोई चुंबक किसी दूसरी चुंबक को क्या करती है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। या तो वह आकर्षित करेगी या क्या करेगी? उसे प्रतिकर्षित करेगी। तो यह बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल कहलाएगा।
अब यह चुंबकीय बल चुंबकीय पदार्थों पर भी लगता है। जैसे चुंबक को, अगर चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया, लोहा, तो लोहे को भी चुंबक क्या होगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, या लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींचेगा। तो यह बल कौन सा बल कहलाएगा, चुंबकीय बल कहलाएगा। अगले बल की बात करें तो वह है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल, विद्युतीय बल कैसे होता है, क्या है ये? जैसे कभी आप प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों पर उसे रगड़ें और पास में ही छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल लें और उसके ऊपर आप रखें, तो क्या होगा, वो टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होंगे। यही क्या होगा, यही बल क्या कहलाता है, विद्युतीय बल कहलाता है। विद्युतीय बल कहलाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपने उस प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों पर रगड़ा, उससे क्या हुआ, उससे उसके स्केल में क्या हुआ, आवेश जो है वो आवेश प्रवाहित होने लगे, विद्युत आवेश, जिसके कारण क्या होगा कि ये टुकड़े उसकी तरफ चिपकने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो यह बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। अगला बल है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है कि दो वस्तुओं के बीच हमेशा क्या होता है, घर्षण बल लगता ही है। जैसे मेज पर, मान लीजिए मेज पर कोई ये वस्तु रखी हुई है, इसको अगर हम धीरे से धक्का मारें तो यह खिसकती नहीं है, या खिसकी तो बहुत कम। इससे क्या होगा, इससे स्पष्ट होता है कि दो या वस्तुएं, यानी कि एक जो वस्तु है और ये जो मेज है, दोनों के बीच क्या है, एक कोई बल कार्य कर रहा है, जो इधर से लगाया गया, जो धक्का में लगाया, फोर्स इधर से अप्लाई किया है, इसके जस्ट अपोजिट में कार्य कर रहा है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच कोई बल कार्य कर रहा है, इसी बल को क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल, इसका अर्थ यह हो गया कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो दोनों वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसे घर्षण भी कहते हैं, और इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के जस्ट अपोजिट, विपरीत होती है। अब यहाँ पर घर्षण की बात आ गई, तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं ये आपके यहाँ पर समझ लीजिए। तो घर्षण बल के भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। तो घर्षण बल यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। नंबर 2 सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और नंबर 3 है लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। आइए थोड़ा थोड़ा इनमें जान लेते हैं क्या होता है ये स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या है, जैसे यदि कोई लकड़ी का बड़ा गुटका ज़मीन पर रखा है, कोई ये ज़मीन पर लकड़ी का कोई बड़ा गुटका ये धरातल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, खिसकाने का प्रयत्न करते हैं बल लगाकर, तो वह क्या हुआ, नहीं खिसकता नहीं है, वह खिसक नहीं पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सतहों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, और जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो कौन सा घर्षण बल है, वो स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। ये स्थैतिक घर्षण। यहाँ पर दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं सर्पी घर्षण का, तो यहाँ पर जैसे जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती हुई जा रही है, तो सरकने वाली वस्तु और धरातल के मध्य जो घर्षण बल होगा वह कहलाएगा सर्पी घर्षण। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जैसे कोई सांप है और वो ज़मीन पर जा रहा है, तो वो ज़मीन पर सरकता हुआ जा रहा है, तो उसके जो दोनों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है घर्षण बल, उसे कहेंगे सर्पी घर्षण। और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे
जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके पहिए और ज़मीन के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है वो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, लौटने का घर्षण। तो यह क्या होता है कि जब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल लौटने घर्षण बल कहलाता है। कब? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोलिंग घर्षण कहलाएगा, यहाँ पर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तीनों का यही अंतर है, यही डिफरेंस है इनमें। अब हम बात करेंगे प्रत्यानयन बल के बारे में। प्रत्यानयन बल क्या होता है कि कंपन करते हुए कोई कण मान लीजिए कंपन कर रहा है, तो कंपन कर